मुझ पे मुकदमा तब होगा ना जब मैं कोई गलत काम करूंगा। इसमें भी मुझे षड्यंत्र के तौर पे फंसाया गया। हम लोग भारत गौतम, इसका घर थाने की दीवार से बिल्कुल लगा हुआ घर है और थाने के बिल्कुल बराबर में रहता है। कोई भी बता सकता है कि भारत कौन है, कहाँ है, कैसे क्या करता है। तो 3 साल तक आप लोगों ने इसको कुछ नहीं कहा और जैसे ही चुनाव आए तो आपने अरेस्ट, एक राजनीतिक द्वेष भावना से इसको अरेस्ट किया गया हमारे क्लाइंट को। तो वहाँ जज साहब ने इस बात को सुना और सुनने के बाद में फिर भी, क्योंकि कस्टडी तो देनी थी, कुछ धाराएं 17-18 धाराएं थी, तो उसके अनुसार कानून लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कस्टडी तो देनी थी। तो लगभग मैं 1.25 महीने के करीब जेल में रहा। ये पॉलिटिकल गेम है, अपना आराम से आदमी काम करे, अपने अपने समाज के लिए लड़े। जबकि हम लोग अपने नहीं, हम तो पूरी मानवता के लिए लड़ाई करने वाले लोग हैं। हम बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम ज्योतिबा फूले जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम लोग कभी किसी का अहित चाहते ही नहीं है। हम लोग, सबसे बड़ा डर इस दुनिया का और सबसे बड़ा नुकसान इस दुनिया का वो होता है जीवन की क्षति, मृत्यु। हम जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं, हमें अपनी मौत की भी परवाह नहीं है। इससे बड़ा हमारा क्या नुकसान कोई कर सकता है और क्या हो सकता है, हम तैयार हैं। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ। आज बुलंदशहर की यात्रा में चल रहा हूँ, जो कि काशीराम विचार यात्रा है। और उसी यात्रा में मैं उस रथ में बैठा हुआ हूँ जिस रथ को पूरी यूपी में घुमाया जा रहा है। और मैं आज बात करना चाह रहा हूँ भारत गौतम जी से, जो मेरे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में भारत बंद की कॉल हुई थी और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार किए गए थे उस भारत बंद की कॉल में। और प्रशासन ने बहुत ज़्यादा लोगों को जेल में भी बंद किया था, उन पे कुछ मुकदमे भी लगाए थे। पर 3 साल बाद फिर से 2 अप्रैल के मामले में भारत गौतम जी को अरेस्ट किया गया। और आज मेरे साथ भारत गौतम जी हैं। वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने की जेल काट करके आए हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, 2 अप्रैल का मामला 3 साल पहले हुआ था, पर आपको फिर से दोबारा क्यों अरेस्ट किया गया? सर, सब कुछ सामान्य चल रहा था और सामाजिक अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं और इस चीज़ की जानकारी शासन प्रशासन को भी होती है। अब आपका प्रश्न ये है कि भाई ये क्यों हुआ, तो ये 3 साल बाद क्यों हुआ, वो उसकी बड़ी वजह ये रही कि अब चुनाव आ रहे हैं जी। चुनाव का बहुत कम समय रह गया और सब लोग जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो सब अपने अपनी पार्टी में, अपनी अपनी विचारधारा में काम करने में लग जाते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने इस समय हमारे रास्ते में बाधा डालने के लिए ऐसा सोचा होगा और ये किया होगा जी। तो क्या प्रशासन को इस चीज़ से भी परेशानी है कि आप पॉलिटिकल अगर कोई प्रचार कर रहे हैं या अगर पॉलिटिकल कोई चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको जेल में ठूस देंगे? वो प्रशासन को परेशानी कुछ नहीं है। प्रशासन नौकर है सरकार का। परेशानी है तो उत्तर प्रदेश सरकार को है, केंद्र सरकार को है। जो ये दमनकारी सरकार दोनों जगह चल रही है, प्रदेश और केंद्र में, तो इसी वजह से उनके आदेश का उन्होंने पालन किया होगा। उन्होंने बोला भाई हम पे बहुत प्रेशर है। क्राइम ब्रांच के मेरे पास 1-2 बार फ़ोन भी आए और वो जब मुझको घर से आए थे लेने, तब भी उन्होंने यही बोला था कि भारत भाई आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, ये मुकदमा भी पॉलिटिकल है, तो ये हमारे ऊपर से दबाव है। नहीं तो हम अभी तक हमने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उन सब लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। जेल के अंदर भी मेरे साथ सभी लोगों का अच्छा कोऑपरेशन रहा जी। पर ये 3 साल बाद 2 अप्रैल के मामले में ही क्यों किया गया? कोई और भी तो आप पे मुकदमा हो सकता था। नहीं, मुझ पे मुकदमा तब होगा ना जब मैं कोई गलत काम करूंगा। इसमें भी मुझे षड्यंत्र के तौर पे फंसाया गया। हम लोग बड़े शालीनता से, बड़े अच्छे तरीके से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे और 12-1 बजे तक काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा ये आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन के बीच में घुसे और इस आंदोलन को एक गलत रूप के तरीके से देश के सामने पेश किया गया। मगर फिर भी बहरहाल हमारी जीत हुई। हमारे समाज के अधिकारों की हमने रक्षा करने में थोड़ी सी पहल जो की थी वो कामयाब हुई। बिल्कुल भारत गौतम जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि 2 अप्रैल का मामला जो था वो 3 साल पहले हुआ था। क्या 3 साल में इनको ये याद नहीं आई कि इनको पहले भी अरेस्ट करना था? क्या चुनाव 3 साल में और चुनाव नहीं आए? उपचुनाव भी आए, बहुत सारे चुनाव आए इन 3 साल में, अभी क्यों किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपने अच्छा बिंदु ढूंढा है
इसमें जब मैं अरेस्ट हुआ था तो मेरा केस माननीय जयप्रकाश जी, माननीय अमित पंत जी और माननीय अमित निमेश जी, इन तीनों लोगों ने मेरा मुकदमा लड़ा था और वकालत की थी। तो यही बिंदु रखा गया था कि ये भारत गौतम, इसका घर थाने की दीवार से बिल्कुल लगा हुआ घर है और थाने के बिल्कुल बराबर में रहता है। कोई भी बता सकता है कि भारत कौन है, कहाँ है, कैसे क्या करता है। तो 3 साल तक आप लोगों ने इसको कुछ नहीं कहा और जैसे ही चुनाव आए तो आपने अरेस्ट एक राजनीतिक द्वेष भावना से इसको अरेस्ट किया गया हमारे क्लाइंट को। तो वहाँ जज साहब ने इस बात को सुना और सुनने के बाद में फिर भी, क्योंकि कस्टडी तो देनी थी, कुछ धाराएं 17-18 धाराएं थी, तो उसके अनुसार लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कस्टडी तो देनी थी। तो लगभग मैं 1.25 महीने के करीब जेल में रहा। 17-18 धाराएं लगाई गई थी आप पे, 1-2 भी नहीं? 17-18 धारा थी उसके अंदर, वो जो भी बन सकती होंगी उन्होंने लगाई। जबकि मैंने आज तक कभी किसी को एक चांटा नहीं मारा। मैं मानवतावादी वाला इंसान हूँ और मानवतावादी सोच का इंसान हूँ। सबका मैं हमेशा भला सोचता हूँ और मेरा कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोग कहते हैं जेल में बड़ी समस्याएं होती हैं, जेल के अंदर भी मैं बड़े अच्छे तरीके से जेल का व्यवहार सब लोगों से मैंने किया। और इवन 21 जून को योगा डे होता है, तो योगा डे पे भी मैंने जेलर साहब के साथ में योगा किया। वहाँ मैं 2 घंटे योगा करता था। मेरा बहुत अच्छे तरीके से जेल में समय कटा है सर जी। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब यूपी में अगर कोई किसी को अगर प्रशासन तो नहीं, खैर जिन भी राजनीतिक पार्टियों को अगर दर्द है तो वो भारत गौतम बहुत बड़ा नेता बन गया है, इसलिए शायद उनके दर्द है और इसीलिए आपको अरेस्ट करवा रहे हैं, आप पे मुकदमे लगवा रहे हैं। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, बाहर रहते हुए भी 3 साल से हम लोग पार्टी से बाहर हैं, मगर हमारे खून के अंदर बहुजन समाज पार्टी है। आज भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल काफिला, इतना बड़ा एक मुहिम हम समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए कर रहे हैं, पार्टी के बाहर होते हुए भी। जी, अब ये जो आप काशीराम विचार यात्रा जो लेके चल रहे हैं, ये इतना बड़ा रथ लेके चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आप घुमा रहे हैं और आज आप बुलंदशहर में हैं, तो ये क्यों इतना बड़ा रथ लेके क्यों घूम रहे हैं आप? जितना बड़ा समाज, जितनी बड़ी सोच, उतने बड़े कार्य। इसका अर्थ ये है कि हमारा बहुजन समाज एक विशालकाय बहुजन समाज है और इस समाज को एक बड़ा मनोबल देने के लिए, एक बड़ा मैसेज देने के लिए ये कार्य हमें करना पड़ा और इसका हमें रिजल्ट इन 2-3 दिनों के अंदर ही मिल रहा है। हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं इतने हर्षोल्लास से लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य स्वागत इस रथ का हो रहा है। और ये देखने को मिल रहा है कि जनता के अंदर जोश है, जुनून है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। पूरी ताकत के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो अभी आप ये कह रहे थे कि मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरने की तो ज़रूरत है। इतना बड़ा रथ लेके चल रहे हैं और बहन जी का कारवां लेके चल रहे हैं, तो अच्छी पार्टियों के तो हवा टाइट होनी है। आप कह रहे हो कि मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों डाल रहे हैं जेल में? देखिए मैं बताता हूँ, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। डरना उससे चाहिए जो समाज के हित में ना हो। हम लोग हमेशा पर उन पार्टियों के हित में तो आप काम नहीं कर रहे ना। पार्टी अब वो अलग चीज़ है, अब वो हमारे हित में काम नहीं कर रहे तो हम उनसे डरें क्या? ये पॉलिटिकल गेम है, अपना आराम से आदमी काम करे, अपने अपने समाज के लिए लड़े। जबकि हम लोग अपने नहीं, हम तो पूरी मानवता के लिए लड़ाई करने वाले लोग हैं। हम बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम ज्योतिबा फूले जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम लोग कभी किसी का अहित चाहते ही नहीं है हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, अब आप यूपी में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और उत्तर प्रदेश में कई लोगों के मुख से ये सुनने को भी मिला है कि भैया यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है। तो क्या दोबारा आप अपनी 2-4 केस लगवाने के लिए और नहीं घूम रहे? क्योंकि इस रथ पे चलोगे तो शायद उनके और पेट में दर्द होगा और फिर आप पे कुछ ना कुछ मुकदमा लगा करके आपको जेल भेज देंगे। वो इस चीज़ का डर नहीं है? सबसे बड़ा डर इस दुनिया का और सबसे बड़ा नुकसान इस दुनिया का वो होता है जीवन की क्षति, मृत्यु। हम जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं, हमें अपनी मौत की भी परवाह नहीं है। इससे बड़ा हमारा क्या नुकसान कोई कर सकता है और क्या हो सकता है, हम तैयार हैं। बहुजन समाज के सभी जोश जुनूनी कार्यकर्ताओं से, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि आप जब तक अपने दिमाग से इन सब चीज़ों का डर नहीं निकालेंगे तब तक आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे।